वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 26 फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भंग करने को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय कैबिनेट ने पुडुचेरी के विधानसभा को भंग करने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केंद्रीय कैबिनेट ने पुडुचेरी के विधानसभा को भंग करने की मंजूरी दी है, तो ए मैप में पुडुचेरी, ये जो आपको 4 डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, यही है पुडुचेरी का 4 जिला, और इन 4 जिलों को मिला के पुडुचेरी बनता है। इसमें माहे, यनम, कराईकल और पांडुचेरी है। आप ध्यान से देखिए, माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पांडुचेरी तमिलनाडु में। इसमें से पांडुचेरी पुडुचेरी की राजधानी है। अच्छा, पुडुचेरी में हाई कोर्ट नहीं है, और यहाँ का अगर कोई हाई कोर्ट का मामला होता है तो चेन्नई हाई कोर्ट में जाते हैं, अर्थात पुडुचेरी का अधिकार क्षेत्र चेन्नई हाई कोर्ट में आता है। इसी प्रकार लक्षद्वीप का अधिकार क्षेत्र केरल हाई कोर्ट में आता है। अंडमान और निकोबार का अधिकार क्षेत्र कोलकाता हाई कोर्ट में आता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का अधिकार क्षेत्र मुंबई हाई कोर्ट में आता है। चंडीगढ़ का अधिकार क्षेत्र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर का स्वयं का हाईकोर्ट है। सर्वाधिक अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट असम का गुवाहाटी है। यह 4 राज्यों का कार्यभार देखता है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में आता है। हाईकोर्ट की बातें अनुच्छेद 214 में की गई हैं, और हाईकोर्ट की संरचना की बातें अनुच्छेद 216 में की गई हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, इसकी बातें अनुच्छेद 231 में की गई हैं। और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय राष्ट्रपति लेता है। तो आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो अभी विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यही है इमेज में आपको जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, यही है विजय सांपला, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मार्टिन गुप्टिल T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मार्टिन गुप्टिल ने अपने 96वें मैच में 8 छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल की, और अब ये 96 मैच में 132 छक्के लगा चुके हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा 108 मैचों में 127 छक्के लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम में अप्रैल मई के महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव से पहले राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब असम गवर्नमेंट ने राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो ए मैप में असम। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट, राज्यसभा में 7 सीट और विधानसभा में 126 सीट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बांग्लादेश की सीमा असम की सीमा से मिलती है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। प्रमुख नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पाटकल नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने असम के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया था। असम में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू हुई थी। असम में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया। असम में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ था। असम में स्वयं योजना लॉन्च की गई। असम गवर्नमेंट ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की। असम में धनवंतरी योजना शुरू हुई, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। तो आप असम के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी?
तो कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना क्यों की जाएगी? जो फूल बिके नहीं हैं उन फूलों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी, तो ए मैप में कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 28 सीट, राज्यसभा में 12 सीट और विधानसभा में 225 सीटें। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरब सागर की सीमा कर्नाटक की सीमा से मिलती है। प्रमुख नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। और बांदीपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1974 को हुई थी। अभी हाल ही में कर्नाटक ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया था। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कर्नाटक में वाटर सेट परियोजना शुरू हुई है और कर्नाटक सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो आप कर्नाटक के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और AIIB ने किस राज्य में पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए समझौता किया है? तो भारत और AIIB ने असम राज्य में पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चाइना में और इसके अध्यक्ष जिन लिक्यू ने। अच्छा, मैंने असम के बारे में चौथे क्वेश्चन में जितना भी बताया आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में एक सीक्वेंस में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बांधों और नदी घाटियों के विकास के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अब ICOLD का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में और इसके अध्यक्ष माइकल रोजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 4 राज्यों के हवाई यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है? तो पश्चिम बंगाल ने 4 राज्यों के हवाई यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। अब अगर इन राज्यों के हवाई यात्री पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो उनके पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल ने 4 राज्यों के हवाई यात्रियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किए, तो ए मैप में पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी कोलकाता है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 42 सीट, राज्यसभा में 16 सीट और विधानसभा में 295 सीटें। नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा से मिलती है। राजकीय पशु बंगाल बाघ है। राजकीय पक्षी श्वेतकंठ कौड़िल्ला है। राजकीय वृक्ष चित्तौन का और राजकीय पुष्प हरसिंगार है। प्रमुख नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।